देखो तो 12.1 के क्वेश्चन में फर्स्ट में दिया है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। देखो दो वृत्त है, कितने वृत्त है? दो। पहले वृत्त का त्रिज्या दिया है 19 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त का त्रिज्या दिया है तुम्हारा 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला है उस वृत्त की त्रिज्या बताइए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। हम लोग ऐसे वृत्त का परिधि निकालना, ऐसे वृत्त का त्रिज्या निकालना है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधियों को अगर आपस में जोड़ते हैं तो उस वृत्त के परिधि के बराबर आता है। परिधि किसे बोलते हैं? तो ये जो लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिधि बोलेंगे। इसका ही परिधि क्या हो? इसका लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो हम लोगों को उस वृत्त का त्रिज्या निकालना है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधि, यानी पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, यानी इन दोनों वृत्त की परिधि को जोड़ेंगे तो जिस वृत्त का त्रिज्या निकालना है उसके परिधि के बराबर आएगा। मान लो वह वृत्त ये है, ठीक है, और इसका त्रिज्या मान लेते कैपिटल आर है। क्या है? कैपिटल आर, क्योंकि इसका त्रिज्या निकालना है ना। और इन तीनों में कॉमन क्या है? इन तीनों में यही ना कॉमन है कि पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, यानी इन दोनों वृत्त के परिधि को अगर जोड़ेंगे तो जिसका ये त्रिज्या बताना है उसके परिधि के बराबर आएगा। यही ना, कोई दिक्कत है? लिखते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या दिया है 19 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखे हैं पहले वृत्त की त्रिज्या, और जो पहला वृत्त है ना उसकी त्रिज्या को R1 मान लेते हैं, क्योंकि त्रिज्या को क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? R से। और पहला वृत्त है तो R1 मान लेते हैं। R1 बराबर कितना? 19 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है जी? 9 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या को R2 से, R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। हम लोगों को क्या करना है? तीसरे वृत्त की त्रिज्या बताना है, उस वृत्त की त्रिज्या बताना है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर है। तो उसका त्रिज्या नहीं ना मालूम है, तो क्या माने हैं? कैपिटल आर। तो लिखते हैं माना कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या, तीसरे वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू कैपिटल आर। क्या मान लिया जी? कैपिटल आर। क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, अब बराबर क्या आएगा? ये तीसरा जो वृत्त है इसके परिधि के बराबर। समझ में आ गया है ना? तो इसको लिख देते हैं तीसरे वृत्त की परिधि, तीसरे वृत्त की परिधि। तीसरा मतलब जिस वृत्त का हम लोग त्रिज्या बताना है, ठीक है ना। तीसरे वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा? पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि अब प्लस क्या होगा जी? जो दूसरा वृत्त है प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, ठीक है। बताओ, ये जो तीसरे वृत्त की परिधि, वृत्त का परिधि निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? 2πr। और जो तीसरा वृत्त है उसका त्रिज्या क्या दिया? कैपिटल आर। तो यहाँ पे रेडियस क्या हो उसका? कैपिटल आर। पहले वृत्त की परिधि, वृत्त का परिधि निकालने के लिए फार्मूला 2πr, और जो पहला वृत्त है उसका त्रिज्या क्या माने? R1, तो यहाँ पे R1 होगा। दूसरे वृत्त की परिधि फार्मूला 2πr, और दूसरा वृत्त की त्रिज्या क्या माने? R2, तो यहाँ पे R2, ठीक है। देखो ये 2πr है तो 2πr, यहाँ पे यूनिट अलग अलग है ना, यहाँ पे है R1, यहाँ पे है R2, ये कुछ अलग होगा, यह अलग होगा, लेकिन ये 2π दोनों सेम है ना, तो इसमें से हम लोग 2π कॉमन लेते हैं। यहाँ से 2π कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? R1 प्लस यहाँ से 2π निकल गया तो R2, 2π इधर मल्टीप्लाई में इधर आया तो 2πr अपन क्या होगा? 2π, इधर क्या बचेगा? R1 प्लस R2, 2π से 2π कट गया, क्या बच गया? कैपिटल आर। R1 कितना है जी? 19 प्लस R2 कितना है? 9। R इक्वल टू कितना? 19 और 9 ऐड करेंगे 28 सेंटीमीटर, यानी उस वृत्त की त्रिज्या जो तीसरा वृत्त माने उसकी त्रिज्या क्या आ गया? कैपिटल आर बराबर 28 सेंटीमीटर। हम लोग को क्या करना था? इसी वृत्त का त्रिज्या बताना था ना, आ गया।